नो काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि सर कम पढ़े लिखे हैं या यूँ मानिए साक्षर आदमी हैं और ज़्यादा लेबर का काम नहीं करना चाहते, सिर्फ लेबर में ही रहना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों के पास में हमें कौन सा रोजगार मिल सकता है? आइए आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आप साक्षर हैं और कम पढ़े लिखे हैं तो ठेकेदारों के पास में बहुत से ऐसे काम हैं जिन पर आप नौकरी पा करके ठेकेदारों के यहाँ नौकरी करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसके आगे कहूँ तो आप एक अच्छे ठेकेदार भी बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। यदि आप मिस्त्री का, मैसन का साधारण ज्ञान भी रखते हैं तो ठेकेदारों को बहुत ज़रूरत होती है आपकी। क्यों होती है? कि उनके पास एक हेड मिस्त्री होता है, जो हेड मिस्त्री हर काम में परफेक्ट होता है। सिविल वर्क में, आरसीसी वर्क में, रोड वर्क में ऐसा आदमी, एक जो तजुर्बेदार आदमी रखते हैं वो। और वो आदमी यूं कहिए कि आप यदि कम पढ़े लिखे मैसन हैं, मिस्त्री हैं, कम मिस्त्री हैं, कम जानते हैं, तो आपके लिए तो कोचिंग करने का बहुत अच्छा साधन हो सकता है। वो मिस्त्री जो उन ठेकेदारों का हेड मिस्त्री है वो आपको काम सिखा देगा और काम सीखने के बाद में आप एक अच्छे मिस्त्री बन जाएंगे। यदि आप काम कम भी जानते हैं तो ठेकेदार लोग ऐसे कम जानने वाले आदमियों को, कम जानने वाले मिस्त्रियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? कि अच्छे काम जानने वाले मिस्त्री होते हैं, वो एक मिस्त्री की उनको ज़रूरत रहती है। और जो कम काम के जानकार हैं, कहे के अनुसार काम करते रहें, ऐसे मिस्त्रियों की उन्हें 20 की ज़रूरत रहती है। तो 1:20 का रेशियो आप समझ जाइए। एक अच्छा मिस्त्री चाहिए उनको, दी बेस्ट मिस्त्री जो हर काम में परफेक्ट हो, और बाकी के 20 मिस्त्री ऐसे चाहिए जो कह देवे उतना काम कर देवे। तो खड़े खड़े सुपरवाइजर को काम कराना है, हेड मिस्त्री आपके सामने रहेगा, वो काम करवाता रहेगा और आप करते रहेंगे। धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप चाहें तो आप एक ठेकेदार बन सकते हैं। सज्जनों, इसके बाद में यदि आप स्टील रेनफोर्समेंट का काम जानते हैं, बाइंडिंग का काम जानते हैं, बार बेंडिंग का काम जानते हैं, तो आपका पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यदि आप साक्षर हैं, थोड़े से कुछ डिजाइन ड्राइंग के बारे में समझ लेते हैं, या यूँ कर सकते हैं 5वीं 7वीं भी पढ़े लिखे होते हैं, तो आप ये काम आराम से कर सकते हैं। आपको इंची टेप देखना आना चाहिए, इंची टेप पर सेंटीमीटर और इंचों में जो लिखा हुआ आता है वो पढ़ना आना चाहिए। फिर आप ये काम बखूबी कर सकते हैं यदि आप बार बेंडिंग का काम जानते हैं। और क्योंकि आपके पास एक सुपरवाइजर रहेगा, आपके पास एक हेड मिस्त्री रहेगा, आपके पास एक इंजीनियर रहेगा, वो दिन भर आपके पास रहेंगे, वो बार बार आपको बताते रहेंगे और ये आपके साथ में कोचिंग भी चलती रहेगी और आपका ये काम भी होता रहेगा, आपको नौकरी भी मिलती रहेगी और आप काम भी सीखते रहेंगे। यदि आप इतना काम करना जानते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए वैकेंट है, इंतजार कर रही है। आप जाइए ठेकेदारों के पास, तलाश कीजिए काम को। और इसके बाद में यदि आप पाइप फिटिंग का काम जानते हैं, बिजली फिटिंग का काम जानते हैं, तो भी आप कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आप साक्षर हैं या हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ साधारण सा कुछ समझ लेते हैं तो ये काम भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं। हर ठेकेदार के पास में इस तरह के कामों की वैकेंसीज होती हैं, आप वहां जाकर के अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। और धीरे धीरे आप जब 2-4 साल 5 साल काम करने लग जाएंगे, आपको अनुभव हो जाएगा, आप सीधे डायरेक्ट पाइप फिटिंग के ठेके ले सकते हैं, आप डायरेक्ट बिजली फिटिंग के ठेके ले सकते हैं। बिजली विभाग में बिजली फिटिंग के ठेके खूब निकलते हैं और उसमें आप, यदि आपको नॉलेज हो जाएगा तो अच्छी तरह से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वाटर वर्क्स में, पीएचडी में, जलदाय विभाग में, इस तरह नहर विभाग में पाइप्स के पाइपलाइन डालने के बहुत अच्छे लंबे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। यदि आप पाइप फिटिंग का काम जानते हैं तो धीरे धीरे आप ठेकेदारों के पास में रह करके बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। हमारे यहाँ एक एएन साहब थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये सन 75 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 76 की बात बता सकता हूँ। उस समय लेबर कॉन्ट्रैक्टर बहुत मुश्किल से मिलते थे, उनको पाइपलाइन खूब लंबी डलवानी थी और उसके लिए उनको पाइपलाइन डालने वाले मिस्त्री नहीं मिल रहे थे।
तो उन्होंने क्या किया, खेतों में जो लोग हल जोत रहे थे उनको पकड़ पकड़ के ले आए, चल मैं तेरे को ठेकेदार बनाता हूँ। और वो धीरे धीरे पहले उनसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाया, धीरे धीरे एक दो काम में उनको कमा के दिया और वो धीरे धीरे ठेकेदार बन गए। मैं आपको सैकड़ों ऐसे ठेकेदारों के नाम बता सकता हूँ जो एक क्लास ठेकेदार हुए हैं, साधारण पढ़े लिखे, हल जोतते जोतते उनको पकड़ के लाए थे वो एएन साहब, और आज वो एक क्लास ठेकेदार बन के रिटायर हो चुके, उनके बेटे पोते काम कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा काम है। पीएचडी में तो करोड़ों रुपए के वर्क निकलते हैं इस तरह के। आप भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा पाइपलाइन का काम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट वाली कहावत सिद्ध होती है। आप धीरे धीरे काम करेंगे तो सीख जाएंगे। और दूसरी बात और बताता हूँ सज्जनों, सुनिए ध्यान से। हमारे यहाँ एक कहावत है, कटे काऊ का और सीखे नाऊ का। यानी बाल किसी के कटते हैं और कटिंग करना सीख जाता है नाई का बेटा, तो ठेकेदार का नुकसान होगा। यदि आप काम नहीं जानते तो वो आपको सिखाएंगे, वो आपको ट्रेनिंग देंगे और आप धीरे धीरे पाइपलाइन का काम करना सीख जाएंगे। 2-4 बार करेंगे तो सीख जाएंगे। अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है। तो आप डरिए मत, ठेकेदार के पास में काम की तलाश कीजिए और कर सकते हैं। इसके बाद में कारपेंटर के भी विशेष काम होते हैं। कई ठेकेदारों के पास में खूब अच्छे कारपेंटर्स के काम होते हैं। यदि आप कारपेंटर हैं, 5वीं 4वीं 3री दूसरी पढ़े हुए हैं, साक्षर हैं और अच्छा काम जानते हैं, तो आजकल इराक से लोग लौट के आकर के और यहाँ देश में अच्छे ठेकेदारों के पास में काम कर रहे हैं और अपने आप को फॉरेन रिटर्न कहलाते हैं। तो आप भी यदि ये काम करना चाहते हैं तो ठेकेदारों के पास में इस तरह की वैकेंसी होती हैं। इसके बाद में होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम। यदि आप 5वीं 4वीं 3री दूसरी पढ़े हुए हैं तो भी आपको लेबर मैनेजमेंट का काम आता है। लेबर को कैसे साइट पर लाया जाता है, कैसे रखा जाता है, इस काम में आप लेबर को से काम करवाने में आप थोड़े से माहिर हैं, बुद्धि चातुर्य है, वाक चातुर्य है आप में, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और ठेकेदारों के पास इस तरह की वैकेंसीज होती हैं। जेसीबी का ड्राइवर बन सकते हैं आप, कार के ड्राइवर बन सकते हैं, ट्रक के ड्राइवर बन सकते हैं, ट्रैक्टर के ड्राइवर बन सकते हैं। बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिनके ऊपर आप ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो आप काम कर सकते हैं। और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी आपके पास ठेकेदारों के पास में कई काम होते हैं। जैसे मिक्सर मशीन ऑपरेटर का काम है, इसमें कोई ड्राइविंग लाइसेंस की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, साधारण सा काम है। मैंने स्वयं ने मिक्सर मशीन अपने हाथों से एक बार नहीं, मुझे तो मिक्सर चलाने का बहुत शौक था। जब भी मैं साइट पर जाता था बुशर्ट खोल के अलग रख देता था और लग जाता था काम पे। एक आदमी को खाली कर देता था। मैंने कहा तुम और काम करो, ऑपरेट मिक्सर मैं करता हूँ, और 2 घंटे काम करता था जब मूड होता था। आप भी कर सकते हैं इस तरह का काम। ठेकेदारों के पास में इस तरह की बहुत वैकेंसीज होती हैं। वाइब्रेटर ऑपरेटर, ड्रिल मशीन ऑपरेटर, इस तरह के काम होते हैं। और अगला काम होता है कुक का, खाना बनाने वाला का। सज्जनों, आप जानते हैं सैकड़ों की संख्या में ठेकेदारों के पास में मजदूर होते हैं और उनका खाना बनाने वाला अच्छे ठेकेदार हैं, वो अपना एक कुक रखते हैं, अपना एक रसोइया रखते हैं, उसके साथ में 2 हेल्पर देते हैं और 100 आदमियों का खाना वो बनाना उनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ वो खाना और चाय बनाते हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं करते। साइट के ऊपर हटमेंट्स होते हैं, वो खाना सबका साथ में बनाते हैं और अच्छा काम चलता है। ठेकेदार लोग उनको अपने तरफ से रखते हैं और लेबर को ये सुविधा मिल जाती है, जो भी पेमेंट होता है या तो वो डिवाइड कर देते हैं लेबर के अंदर, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी तरफ से खाना दे करके लेबर की रेट कम करके अपना कैसे जैसे एडजस्ट कर लेते हैं। सज्जनों, बहुत अच्छी पोस्ट है। यदि आप कुक का काम जानते हैं तो अच्छे से ये बिजनेस ठेकेदारों के पास में आप कर सकते हैं। इसके बाद में लेबर मैनेजर का, लेबर को कैसे मैनेज किया जाता है, लेबर को कैसे लाया जाता है, कहाँ से लेबर मिलेगी, पाइपलाइन की लेबर कहाँ से मिलेगी, कंक्रीट की लेबर कहाँ से मिलेगी, रोड वर्क की कहाँ से मिलेगी, बिल्डिंग मटेरियल के वर्क की कहाँ से मिलेगी। ऐसे वर्क के यदि आप जानकार हैं, यदि आपके पास ऐसी टीम है या आपके मजदूरों से अच्छे संबंध हैं, तो आप ये जॉब भी कर सकते हैं। ठेकेदारों के पास इस तरह के हजारों काम होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और बड़े ठेकेदार जो A क्लास B क्लास ठेकेदार होते हैं, AA क्लास ठेकेदार होते हैं, मैं कहूँगा वहाँ 500 आदमियों की जरूरत होती है। 300 रुपये से लेकर 3000 रुपये पर डे लेने वाले भी आदमी उनके पास होते हैं। मानिए आप इस बात को। कई बार ऐसी मशीनरीज होती हैं जिनको ऑपरेट करना या उनको मेंटेनेंस करना
जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो उन्हें जयपुर से, दिल्ली से या बाहर कहीं बॉम्बे से मैकेनिक लाने पड़ते हैं। आप भी यदि कोई इस तरह का विशेष जॉब जानते हैं तो ठेकेदारों के पास में इस तरह की वैकेंसीज होती हैं। आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, आप अपना कौशल दिखा सकते हैं और देश के विकास में भागीदारी निभा सकते हैं। सज्जनों, मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, मेरी ठेकेदारी के 50 साल के अनुभव का फायदा लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम 100 दोस्तों में शेयर कीजिए। हर दोस्त को कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले 12 महीने में मैं गारंटी देता हूं आपको ठेकेदार बनना ही होगा, बनना ही पड़ेगा, बना करके ही रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है, भरे बाजार सबके सामने कह रहा हूं। यदि आप थोड़ा सा भी कुछ करना चाहते हैं तो, अन्यथा आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप समझते हो, जब आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपको बचाने वाला, आपको कुछ करवाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप स्वयं करेंगे तो ही मैं आपकी मदद कर सकता हूं। भगवान भी उसी की मदद करता है। सज्जनों, मैंने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, बार बार कहा है कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प हिमसेल्फ। यदि आप हिमसेल्फ, खुद की मदद खुद नहीं करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता आपकी मदद। इसलिए अपने पहला कदम आपको उठाना होगा। बाकी हम लोग तो आपकी हेल्प करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। नमस्कार।